साउथ वेस्ट, इधर है साउथ वेस्ट, ये क्या बन साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट बिकेम ईस्ट। देख साउथ वेस्ट यहां से यहां तक, विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, AC फॉर एंटी क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री? 135 डिग्री, 45 45 45 3 टाइम्स रेड एरो, बिग रेड एरो। एग्रीड? अब लास्ट में क्या पूछा जा रहा है? अदर डायरेक्शन, देन व्हाट विल द डायरेक्शन फॉर नॉर्थ? ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, कितना जाएगा नॉर्थ? व्हाट विल द डायरेक्शन फॉर नॉर्थ? नॉर्थ कितना जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाएगा, लेके जब इसको 135 डिग्री, 45 90 और ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर पहुंच गया? साउथ वेस्ट। आंसर शुड बी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज नॉट देयर, so none of this is the answer. तेजल, साउथ वेस्ट करेक्ट है तेरा, मैंने आंसर बोला ही नहीं था। हाँ साउथ वेस्ट, none of this. What is the answer? साउथ वेस्ट। समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा है? कभी क्लॉकवाइज जाएंगे वो लोग या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सबको उतना ही करना है। कितना डिग्री मूव हो रहा है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, so 135 degree anti-clockwise, or you can take this as one section. 45 degrees one section, 3 sections anti-clockwise जा रहा है, समझा? 45 डिग्री को you can say one section, so 45 45 45 3 section जा रहा है, 3 sections। समझ में आ गया? शायद हम लोग ने ऐसा क्वेश्चंस नहीं किए थे इसलिए डाउट था, तो अभी समझाया मैंने। क्लियर? एनी डाउट? Clear? Any doubt? स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा कुछ लेना है ले लो। नॉर्थ से है 135 डिग्री, इट इज 3 सेक्शन, आने के साउथ वेस्ट पे, तो आंसर इज साउथ वेस्ट। बट साउथ वेस्ट उधर ऑप्शन में है नहीं, तो दैट इज नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में ये था, गलत था ये क्वेश्चन, रॉन्ग था ये क्वेश्चन। ये अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन की गलती था। इधर गलती है, ये आपके टेस्ट की बात कर रहा हूं, टेस्ट में क्वेश्चन आया था और एक गलत था। इस जो क्वेश्चन अभी है स्क्रीन पे, उसका आंसर चाहिए तो उसका आंसर भी बता देता हूं मेरे आपको। इसका आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले। इसका आंसर अगर अभी करते हैं वैसे कैसा, वन से का, तो आंसर आ जाता है माइनस आंसर आएगा माइनस 0.011123 ऐसा कुछ भी आंसर आ जाता है। सो माइनस नेगेटिव। एक्चुअली ये अपने स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो ये इधर 1 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, एंड देन आंसर विल बी, अगर उधर 1 करेंगे तो आंसर विल बी 10। ओके, नाउ समझ में आ गया क्या बात कर रहा हूं मैं? उस दिन किसी ने सी लिखा होगा तो उसको करेक्ट दिया उसने आंसर, एक्चुअली नन ऑफ दिस होना चाहिए। तो रियल आंसर क्या है? 0.011123 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है उसका। दिस वाज
typing mistake. Now dear student, try and understand this concept. ये जो अपना प्री एग्जाम का ऐप है वो अपना है A1 का है, उसके अंदर डेटा थर्ड पार्टी डालता है. थर्ड पार्टी समझते हैं ना, थर्ड पार्टी और एक नहीं है, वो डेटा डालता है. There are few people from Vasai, there are few people from Pune, there are few people from Delhi and so on, scattered है. ये लोग सब डेटा डालते रहते उधर, क्वेश्चंस टाइपिंग और चेकिंग वो लोग करते हैं, हम लोगों के हाथ में नहीं है. When I set the paper, ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को लगा none of this बोल देंगे क्योंकि मैंने आंसर निकाल के देखा none of this. When we set the paper, what they are showing us is only the question and sometimes they shows an option. ये मैं इस क्वेश्चन में मेरे को ये भी दिखा था क्वेश्चन एंड ऑप्शन, बट मेरे को लगा करेक्ट कौन सा वो नहीं बताते वो लोग हमको पेपर सेट करते समय. I thought now they will give you none of this as the answer. इसका आंसर क्या होना चाहिए? None of this. If you have x, अगर लास्ट में x है तो क्या आंसर होना चाहिए? None of this. बट इतना डिफिकल्ट वन आपको नहीं आएगा. उधर कितना होना चाहिए था? 1. और उसका एक्सप्लेनेशन दिया, आप नीचे एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, एक्सप्लेनेशन में उधर 1 है. Is it clear? So I can't help it out. क्वेश्चन मैं टाइप नहीं करता हूं. Nor anybody from A1 is typing the questions. Questions are typed by third party. तो गलतियां है, चेकिंग बराबर नहीं हुआ, तो टाइपिंग में गलती है, कभी आंसर्स में गलती है. देयर आर मिस्टेक्स, बट देन वी कांट हेल्प इट आउट. 90% से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट है, रिलाई ऑन दोस 90% क्वेश्चंस. ये हो जाता है. चलो करते हैं अपना लेक्चर. दोस्तों ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, रिवीजन कर रहा हूं मैं. 3:42 अकॉर्डिंग टू माय वॉच. तो अभी बचे हुए टाइम पे अपना नया चैप्टर चालू करते हैं. मैट्रिक्स, मैट्राइसेस 12th में था बराबर ना. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट टेकन मैथ्स इन 12th? आप में से कितने जन है जिन लोगों ने 12th में मैथ्स नहीं लिया, मैथ्स नहीं था? एड्रियन 1, ओके. एनीबडी एल्स? भाविका, ओके. एनीवे डरने का नहीं है, इजी है. ओके, ये आपको जो इधर सीए फाउंडेशन में मैट्रिक्स है एकदम इजी है. जितना मैं इधर सिखा रहा हूं उतना ही सीखो, काफी है. दोज वर्ड मैथ्स एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, एकदम सिंपल सा है. एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो मैट्रिक्स का, दैट्स ऑल. इनवर्स निकालो वो सब नहीं है. हाँ, ट्रांसपोज करो करके आएगा, ऐसा कुछ आ सकता. क्या देखते क्या है, एकदम इजी है. आज अभी चालू कर रहा हूं, आज आधा घंटा, और नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो मे बी अराउंड 2 hours एंड द चैप्टर विल गेट ओवर. इतना आसान है. ठीक है, नॉर्मली मैं फास्ट जाता था, सबका 12th में मैट्रिक्स हुआ रहता, तो कुछ है नहीं, एक बार ब्रश अप करना है आपको. Theory of matrix was developed by mathematician Arthur Cayley. उसका नाम है, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक नाम बता दिया मैंने. मैट्रिक्स आर यूजफुल कहाँ पे यूजफुल है? इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, बिजनेस में, स्टैटिस्टिक्स में भी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स. डेफिनेशन: a rectangle arrangement of mn numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket or parenthesis, that is normal bracket, is called as matrix of order m by n. A matrix by itself does not have any value or any special meaning. The order of matrix is denoted by m by n, read it as m by n. Each member of the matrix is called as element of matrix. Matrix is generally denoted by capital letters like A, B, C, and their elements are denoted by small letters like A, I, J, ith row and jth column, B, I, J, C, I, J, etc., where A, I, J is the element, ith row,
and jth column in a matrix A. Okay, चलते theory है, कुछ लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. डोंट वरी, जिनका नहीं था 2-3 जन है, मैथ्स नहीं था आपका, कुछ नहीं है, मैथ्स इजी है. चलते आगे. This is matrix. P is a matrix. -1, -5, 3, 7, 0, 8. Each one of them is called as element. And this matrix is, what is the size of this matrix? कितने rows है इसमें? Rows समझते ना? Row is horizontal and columns is vertical. इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है, बट पहला रोज देखने का है. एक रो लाइन, 2 और 3, और कॉलम कितने हैं? 2. सो कॉलम 2, रो 3. सो दिस इज कॉल्ड एज 3/2 मैट्रिक्स. P is a matrix of 3 rows and 2 columns. Row 1, row 2, row 3. This is row, and then this is column. Column 1 and column 2. Order of the matrix is 3/2, and there are 3 into 2, that is 6 elements. Types of matrix, there are different matrix. Row matrix, a matrix that has only one row is called as row matrix, and the order of that matrix is 1/n. n number of columns. Columns कितने भी होने दे, but row कितना रहेगा? 1. For example देखो, there एक row matrix 4 and -1, 1/2 का matrix, 6, 0, 9, 3 elements. So 1 row but 3 elements, or 3 columns, 1/3. Column matrix, a matrix that has only one column is called as column matrix, and it is order m into 1. Column एक ही रहेगा. 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए एंड एग्जाम्पल बी. किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इजी है, कुछ नहीं है इसमें. Okay, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, कुछ 10-12 टाइप के मैट्रिक्स है, वो देखना है. फिर एडिशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है, जो कि आसान है, एंड मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जो लोग नहीं है उनको समझाना पड़ेगा. बाकी जन को तो मल्टीप्लिकेशन आता होगा. एज्यूम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो मैं मयूर सर को कांटेक्ट करूंगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है. नोट, a real number, single number can be treated as matrix of 1/1. अकेला नंबर रहेगा तो it is called as singleton matrix. Next, zero or null matrix. What do you mean by zero or null matrix? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी. Zero or null matrix, a matrix in which every element is zero is called as zero or null matrix. It is denoted by O, capital O से दिखाते हैं. For example, ये सब 4 एग्जाम्पल है, सब अंदर 0 0 दिखाने का. पहला 2/3, 2 rows 3 columns, 3 rows 2 columns, 2 rows 2 columns, 3 rows 3 columns, और अंदर सब कुछ 0 मैट्रिक्स, null मैट्रिक्स. कितने हो गए? 3 हो गए. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, that is also called as null matrix. Next, square matrix, where rows and columns are same. Number of rows and number of columns are same. 2/2 is a square matrix. 3/3 is a square matrix. 4/4 is a square matrix. A matrix where the number of rows are equal to number of columns is called as square matrix. If a square matrix is of order n by n,
then n is called as the order of the square matrix. रोज भी उतनी ही और कॉलम भी उतनी ही. Then diagonal element, एग्जांपल में बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल है, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं. दूसरा डायगोनल नहीं, -9 and 4 नहीं लेना है, बिकॉज डायगोनल का डेफिनेशन है आई एंड जे सेम. इधर ये डायगोनल हो गया. इसमें ए 2x2 का मैट्रिक्स है. 1 का लोकेशन क्या हो गया? व्हाट इज 1 का लोकेशन? व्हाट इज रो? रो इज 1, कॉलम ए इज 1. 0 का लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 0? 0 इज वेयर? सेकंड रो, सेकंड सेकंड कॉलम. समझ में आता है? जो लोग स्पेशली मैथ्स समझ नहीं है उनके लिए 1 का लोकेशन इज 1 का लोकेशन 1 by 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 0 का लोकेशन 2, 2 क्या हो जाता है? रो एंड कॉलम इक्वल. जब रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं that is called as diagonal. So 5, 8, 3 that is diagonal. That is what they are saying. एक मैट्रिक्स 2 by 2 का, एक मैट्रिक्स 3 by 3 का. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम सेम. एक सेकेंड ना, इसको डायगोनल नहीं बोलना है. ये भी वैसा डायगोनल ही है, इसको डायगोनल डेफिनेशन में नहीं बैठा है. दिस इज नॉट डायगोनल. डायगोनल कौन सा? ए वाला. -5, 8, 3 डायगोनल, बिकॉज डेफिनेशन सेज रोज एंड कॉलम्स है. अभी 9 का क्या हो जाएगा? लोकेशन. 9 का लोकेशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. क्या रो एंड कॉलम सेम है? नहीं है, इसलिए उसको डायगोनल नहीं बोले. मैट्रिक्स में डायगोनल इज फ्रॉम द लेफ्ट जो चलो होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, दैट इज डायगोनल. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, लाइक 2 by 3, 3 by 2, 1 by 3, दैट रेक्टेंगल. Further, if number of rows are less than the number of columns, then it is called as horizontal matrix. Rectangular में दो है. और then if number of columns are less than the number of rows, then it is called as vertical matrix. नीचे एग्जांपल है देखो, ये horizontal matrix. Rectangular matrix सही है. Further, horizontal matrix भी है. So this matrix is rectangular. Why rectangular? Rows and columns are not same. 2 by 3, 2 rows, 3 columns. Here 3 rows, 2 columns. This is vertical. Vertically बड़ा दिखता है, therefore vertical. ये horizontally बड़ा दिखता है, therefore that is called as horizontal. ये horizontally बड़ा दिखता है ऐसा, और ऐसा छोटा दिखता है vertically, इसलिए इसको horizontal बोलते हैं. ये horizontally छोटा है और vertically बड़ा है, therefore it is vertical. Both of them are rectangular matrix. Further, horizontal and vertical. Diagonal matrix. A square matrix. Diagonal matrix होने के लिए क्या होना चाहिए? Matrix should be a square matrix in which every non-diagonal element is 0. Is called as diagonal matrix. क्या होना चाहिए? Non-diagonal must be 0. ये छोड़ के diagonal छोड़ के, आप diagonal में क्या है वो देखो मत. तो डायगोनल में भी तो 0 है, डायगोनल में 0 आ सकता है. नॉन डायगोनल देखो, जो मैंने रेड मार्क किया है वो छोड़ के बाकी देखो क्या है. क्या है इधर? ए 0 है, ए भी 0 है. सो दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स. इधर तो एक 0 है, चलेगा. सारे के सारे 0 थे तो नल मैट्रिक्स हो जाता था. जो मैंने डायगोनल दिखा है उसको छोड़ दो, उसके अलावा क्या दिखता है मैट्रिक्स में? सारे 0 ही दिख रहा है. क्या डेफिनेशन है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0. बाकी देखो नॉन डायगोनल 0 है क्या? देखो नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल छोड़ के बाकी जन 0 है. यस, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल होना ही चाहिए इन विच
all the diagonal elements are same, that is called as scalar matrix. मतलब क्या, इधर ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसमें क्या था अभी, इधर इसमें 3 and 0 था ना, पहला 3 और नीचे भी 3 होता तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया. ये इधर -2 -2 -2 तीनों भी -2 डायगोनल -2 होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स. एग्जांपल आएगी, डायगोनल होना चाहिए एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. देखो इधर डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल 3 and 3. नॉन डायगोनल क्या, 0 होने चाहिए बिकॉज इट इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल आर 0 एंड डायगोनल इक्वल होने चाहिए. इधर क्या डायगोनल, -2 -2 -2 -2 होना चाहिए डायगोनल एंड नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए. नॉन डायगोनल 0, सो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में और अदर स्केलर मैट्रिक्स में diagonal numbers are 1, then it is called as unit or identity matrix. A scalar matrix in which all diagonal elements are 1, unity, is called as unit matrix or an identity matrix. Identity matrix of order n is denoted by I. Okay. Every identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix is not identity matrix. Identity में diagonal क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. Every scalar matrix is diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. तो फिर diagonal में क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स में diagonal में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और 1 भी 1 ही होने चाहिए. Diagonal 1 and non diagonal 0. Non diagonal 0, that is called as आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या बोला इधर, ये देखा ना, याद रखो नोट में. एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स. क्या स्केलर मैट्रिक्स है, यस, द स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर प्लस आइडेंटिटी है. बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. स्केलर में सब 2 2 2 हो गए तो फिर वो स्केलर डायगोनल वैल्यूज आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 2 2, तो स्केलर तो हो गया, तो यूनिटी नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है. याद रहेंगे सर. है क्या हो गया अभी तक, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर में 2 थे, कौन से 2 थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. फिर डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स था, फिर डायगोनल मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए in which every element below the diagonal is 0 is called as upper triangular matrix. For example, क्या बोला है, a square matrix in which every element below the diagonal, diagonal कौन सा अपना, ये diagonal हो गया, below diagonal 0 होनी चाहिए, है ना, 0, जो diagonal है 0 है, ये 0 है, ये 0. So this is called as upper triangular matrix. So ऊपर भी एक 0 है, उससे ऊपर मत देखो आप डायगोनल लाइन के नीचे देखो, below the diagonal there should be zeros. Below the diagonal there are zeros, then it is called as upper triangular matrix. Then lower triangular, ulta. A square matrix in which every element above the diagonal is 0 is called as lower triangle. डायगोनल, ये आपका डायगोनल है. डायगोनल, इसके ऊपर वाला पार्ट 0 होना चाहिए, है ना, 0 0 0, इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. 0 ऊपर है पर बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोथ ऑफ देम आर ट्रायंगुलर, भले अपर हो या लोअर हो. A square matrix is called as triangular matrix if it is an upper triangular or lower triangular matrix. तो उनको ऊपर वाले को triangular matrix भी बोला जा सकता है. More specifically it is upper triangular. जैसा उसमें था rectangular matrix में, कैसा horizontal and vertical.
जैसे इसमें भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो पार्ट है, अपर एंड लोअर ट्रायंगल. A diagonal, scalar, unit, and square null matrix are also triangular matrix. Determinant of a matrix. कुछ याद आता है? Determinant of a matrix is defined only for square matrix. If A is a square matrix, then the same arrangement of the elements of A is called as gives us determinant and is denoted by vertical lines में A, that is mod A or determinant A. देखो बराबर है क्या? कैसे करने का? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, डिटर्मिनेंट निकालने के. ये जो मैट्रिक्स है ए लिखा, देखो डिटर्मिनेंट के लिए सेम लिखा 1 3 -5 4 वही लिखा मैंने.